रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द हजरात को सर के पूरे बाल निकालना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो उम्रा पे हज पे आते हैं ना, मैंने तो अक्सर देखा है उम्रा पे जो आते हैं वो जो हैं सर के पूरे बाल नहीं निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ख़वातीनों के लिए ये ज़रूरी है कि पर्दे का एहतमाम करें। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, गैर नामहरम रहेंगे। ये है ख़वातीन के लिए बाल काटने का सही तरीका उम्रा या हज के बाद। जो भी उम्रा पे आते हैं, हज पे आते हैं, तो अपने फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त। मैं हूँ मक्का मताफ एरिया में। मैं इस वक्त बैठी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज के ब्लॉग में ना आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर करूँगी। स्पेशल इन द सेंस बहुत ही अहम चीज़ शेयर करूँगी कि देखिए, हज और उम्रा करने के बाद बाल काटने का सही तरीका मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों के लिए किस तरह से बाल काटना चाहिए और सुन्नती तरीका कौन सा है, हदीस के साथ मैं आप सबको इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो इस ब्लॉग में आप बने रहना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से बाल काटते हैं। बाल काटना एक बहुत बड़ा एक अरकान है उम्रा या हज में। तो वो किस तरह से करना चाहिए वो हमें आना चाहिए। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए किस तरह से करना अफजल तरीन है वो मैं बताऊंगी। तो इस ब्लॉग में आप लोग बने रहना और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे ना मताफ में आखिरी की जगह में मैं आके बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो एंड तक देखना। मैं पूरे डिटेल में वीडियो क्लिप्स के साथ, विजुअल्स के साथ सही तरीका से सिखाऊंगी बाल काटने का, सुन्नत का तरीका। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो चलिए जानते हैं बाल काटने का सही तरीका सुन्नत की रोशनी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे ही आपका हज या उम्रा मुकम्मल होता है, सारे अरकान हो जाते हैं सही तरीके से अदा, तो अब आती है बारी बाल काटने की। सर के बाल को किस तरह से काटे। तो मर्द हजरात के लिए मैं पहले बताना चाहूँगी कि मर्द हजरात के लिए सर के पूरे बाल मुंडवाना अफजल तरीन तरीका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द हजरात को सर के पूरे बाल निकालना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप पूरा जैसे ही उम्रा या हज के अरकान कंप्लीट हो जाएंगे, आप वहाँ पे साइड में होके, जहाँ पे एक डस्टबिन बड़ा सा होगा, वहाँ पे जाके अपने पूरे सर के बाल मुंडवा सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं या मशीन लगवा सकते हैं, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, या आप अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से जो साथ में आए हैं उनको भी कह सकते हैं। अगर आपको इनको मतलब किसी की मदद नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हरम के नज़दीक ही बहुत सारे बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है, सालून जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी जाके आप अपने सर के बाल निकाल सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हरम के बिल्कुल, मस्जिदुल हराम के बिल्कुल सामने बहुत सारे नाई मिलेंगे आपको, बहुत सारे बार्बर शॉप्स मिलेंगे, तो आप जाके वहाँ पे कट करवा सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो बात बताने जा रही हूँ वो भी ध्यान से देखना और सुनना। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सक रहे हैं, बहुत सारे हाजी जो उम्रा पे हज पे आते हैं ना, मैंने तो अक्सर देखा है उम्रा पे जो आते हैं वो जो हैं सर के पूरे बाल नहीं निकालते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या करते हैं वो, सर के, मर्द के पूरे सर होता है ना, उसमें 5 हिस्सों में से, सामने से, पीछे से, साइड से, पूरे 5 हिस्सों में से थोड़े थोड़े बाल निकालते हैं और समझते हैं कि ये बाल काटने का अरकान अदा हो गई है। प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, इससे अरकान अदा नहीं होती है। कई सारे उलमा कहते हैं कि ऐसे भी अरकान होते हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है, जो हदीस से साबित है बस वही सच है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीका बताया है तो हम अपनी तरफ से दीन में कुछ नया शामिल नहीं कर सकते, वो गुनाह है। तो फ्रेंड्स, मर्द हजरात के लिए सर के पूरे बाल मुंडवाना अफजल तरीन अदा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ना, चलो पहला उम्रा कर लिया और सर के पूरे बाल मुंडवा दिए,
तो अभी अगर हमें दूसरा उम्रा करना है, क्योंकि देखिए मेरे भाई कई दूर से आते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं, तो इतने दिन रहने के बाद एक ही उम्रा तो नहीं करेंगे ना, कोई 2, 3, 4 अपने अपने ताकत के हिसाब से करते हैं। तो अब मसला ये आता है, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर हम पहली उम्रा करके हम पूरे सर के बाल मुंडवा दिए तो दूसरा और तीसरा उम्रा करेंगे तो हम बाल कहाँ से लाएंगे काटना। तो उसका भी हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। वो ये है कि समझ लो आप पहला उम्रा कर लिए और दूसरा उम्रा भी मुकम्मल हो गया, अभी बाल काटना है, तो आपके सर पे बाल नहीं रहेंगे, लेकिन आप है ना जो रेज़र होता है, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसी को ऐसे अपने सर पे एक सुन्नती अदा के तरीके से घुमा देंगे तो वो भी अदा हो जाएगा। या मशीन को बोलो या वुस्त्रा बोलते हैं कुछ, वो जो नाई इस्तेमाल करते हैं, उसको भी सर पे ऐसे ऐसे ही एक अदा के लिए घुमा सकते हैं, तो ख़त्म, उससे भी आपकी अदा हो जाएगी। तो ये था मर्द हजरात के लिए बाल काटने का सुन्नती तरीका। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ आया होगा और अगली बार आप पूरी तरह से अपने सर के बाल मुंडवाएंगे जो मर्द हजरात है। अब जानते हैं कि ख़वातीन को किस तरह से अपने सर के बाल काटने चाहिए उम्रा या हज होने के बाद। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ख़वातीनों के लिए ये ज़रूरी है कि पर्दे का एहतमाम करें। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, गैर नामहरम रहेंगे, तो नामहरम के सामने आप बाल दिखाकर कट नहीं कर सकते। तो सबसे अहम है कि आप अपने बाल छुप कर काटें। तो अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं वो किस तरह से कट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आप अपने पर्दे के दायरे में रहकर अपने बाल काटें। तो क्योंकि वहाँ पे ना आप अकेले तो नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, नामहरम तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आप अपने छिपा के अपने बाल काटें। अब जानते हैं कि ख़वातीन को किस तरह से अपने सर के बाल काटने चाहिए उम्रा या हज होने के बाद। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ख़वातीनों के लिए ये ज़रूरी है कि पर्दे का एहतमाम करें। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, गैर नामहरम रहेंगे, तो नामहरम के सामने आप बाल दिखाकर कट नहीं कर सकते। तो सबसे अहम है कि आप अपने बाल छुप कर काटें। तो अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं वो किस तरह से कट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आप अपने पर्दे के दायरे में रहकर अपने बाल काटें। तो क्योंकि वहाँ पे ना आप अकेले तो नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, नामहरम तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आप अपने छिपा के अपने बाल काटें। तो जब आप पर्दे के साथ काटेंगे तो किस तरह से काटेंगे, देखिए सारे बालों को इकट्ठा करके जो लंबी सी एक चोटी आपकी बनती है, उसकी एंड, उसकी टिप जो होती है, वहाँ से 1 इंच जितने बाल, या उसको ऐसे घुमा के एक उंगली के ऊपर घुमा के जितने 1 इंच जितने टिप पर होते हैं उतने बाल वहाँ से आपको कट करना है। समझ लीजिए अगर आपके बाल पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो बालों के 2 हिस्से करके आप 2 हिस्सों के आखिरी इंच 1-1 इंच जितना टिप से आप बाल कट करते हैं। तो ये है ख़वातीन के लिए बाल काटने का सही तरीका उम्रा या हज के बाद। जो भी उम्रा पे आते हैं, हज पे आते हैं, तो अपने साथ कैंची तो लेकर आते ही है, ज़्यादातर लोग लगेज में डाल के लेकर आते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वहाँ से किसी के पास लेकर मदद लेकर भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से काट रहे हैं, मैं ख़वातीनों की बात कर रही हूँ, अगर आप खुद से कट कर रहे हैं बाल तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो वहाँ पे अपने साथ जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं, बहन, माँ और कोई ना कोई होगा, तो उनकी मदद से कट कर सकते हैं। या अगर कोई भी नहीं है तो आप वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ रहेंगे, ख़वातीन रहेंगे, उनके मदद से भी आप कट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि पर्दे का एहतमाम रखें, किसी नामहरम के सामने अपने बाल कट ना करें। जैसे ही कट करेंगे सबसे अहम है कि उसको लेकर डस्टबिन में डाल दे, वहाँ पे जो बड़ा सा कंटेनर रखा होगा उसके अंदर डाल दे। क्योंकि देखिए हरम शरीफ में इधर उधर अपने बाल फेंकना ये भी गुनाह है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तो हमें सफाई का भी ख्याल उतना ही रखना पड़ता है। ख़वातीनों के लिए किस तरह से बाल काटना सही तरीका है सुन्नत के रोशनी में। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जब भी उम्रा करेंगे या जो भी पहली बार उम्रा कर रहा है उनके लिए ये बहुत मदद हो जाएगी ये मेरा वीडियो, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ। बस तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए से अच्छे से एक टॉपिक के साथ जो आप लोगों को मदद हो हज उम्रा में। तो दुआ में याद रखना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। सुभान